नहीं तो हिंदुस्तान ने बोला था कि जी सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें बड़ी खबर इस वक्त की। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख पहुंचे रक्षा मंत्रालय। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक है, तीनों सेना के प्रमुखों के साथ ये अहम बैठक रखी गई है। थोड़ी देर में बैठक होने वाली है रक्षा मंत्रालय में, ये अहम बैठक रखी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक अहम बैठक रखी गई है, तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें मौजूद होंगे। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक तीनों सेना प्रमुखों के साथ, यह अहम बैठक। चलिए फिर से हम हमारे गेस्ट की तरफ चलेंगे। रिटायर्ड कर्नल फौजदार जो कि सेना से मेडल सम्मानित हैं। सर, हम जिस तरीके से आप अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा है 65 का युद्ध, 71 का युद्ध किस तरीके से था, 2025 में ये दिन देखने पड़ जाएंगे पाकिस्तान की वजह से, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये स्थिति कभी ना कभी होगी, ये जरूर लोगों के जहन में थी। तब में और आज में कितना बदलाव देखते हैं सर, चाहे वो युद्ध के पर्पज से हो, चाहे वो टेक्निक के पर्पज से हो, हथियारों के पर्पज से हो। जी सर, ये जो बदलाव है, ये बदलाव आप देख रहे हैं लास्ट 10-11 सालों में कितना बदलाव हुआ है कि मैंने पहले भी बताया था कि नए हथियार, आधुनिक हथियार है। हाँ। ड्रोन्स का इस्तेमाल है, लॉइटरिंग एम्युनिशन है, एयरक्राफ्ट है, नई तोपें बन रही है, बीएमपी, टैंक, आप कुछ भी ले लीजिए, हम सब कुछ बना रहे हैं क्योंकि हमारा पहले इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब आत्मनिर्भर होने से आपका देखिए फ़ायदा रहेगा। आपने देखा होगा यूक्रेन वॉर कितने अभी तीसरे साल में एंटर हो गया है, तो उसके लिए अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपको हो सकता है कोई मदद ना करे। तो ऐसे टाइम पे आपको अपनी किसी के ऊपर निर्भर ना होने की बजाय अगर आप इसको बना रहे हैं तो इससे ये फायदे होते हैं जो आप देख रहे हैं। सर, मैं रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर और आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल रात एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त हुआ है। पीओके में भारतीय सेना का ये बड़ा हमला है। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल रात को जो हमले हुए थे उसमें एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। कल रात को जो आतंकियों के 9 अड्डे जिन मिसाइलों से ध्वस्त किए थे, उसमें कल रात को जो हमला हुआ है उसमें एक और आतंकी अड्डा नेस्तनाबूद हो गया है। तो एक और बड़ी उपलब्धि ही कहेंगे ये हम भारत की कि एक के बाद एक तमाम आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपके सामने, कल रात को एक और आतंकी अड्डा ध्वस्त हो गया था। चलिए फिर से हम हमारे गेस्ट का रुख करेंगे। कर्नल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था, जब आप ये हथियार आप अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो उसका अपना फ़ायदा रहता है, क्योंकि ऐसे वक्त में आपको आपके दोस्त भी ना दे पाए, डिप्लोमेटिक प्रेशर रहता है। अगर आप खुद बना रहे हो तो आप देखो यूक्रेन का जो वॉर हुआ, मैं बता रहा था, वो तीसरे साल में है। अगर प्रोडक्शन लाइन नहीं होती तो रशिया ये इतना लंबा वॉर नहीं कर पाता। यूक्रेन इसलिए खड़ा हो पा रहा है क्योंकि यूएस ने और यूरोप ने उनको हथियार दिए, लेकिन उन पर ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, उनको इंटीग्रेट करना होता है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनको सबको ट्रेन करना होता है। तो ये जो हमारी अभी स्थिति है बहुत मजबूत है। और आप आतंकी हमला ठिकाने पे बोल रहे थे, इनके 21 ठिकाने हैं जो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, लॉ डिस्ट्रॉय कर दिए थे 7 तारीख को, आज आप एक बोल रहे हैं। तो ये धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय होंगे और उसके साथ साथ मिलिट्री और एयर डिफेंस वगैरह इनका जो है ये सब भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा। सर, हमने देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात शुरू से रहे हैं, शुरू से वो इसी तरीके से झूठ की बुनियाद पे रहा है, झूठ बोलता आया है और
इसी बीच एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक की आशंका। चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक की आशंका है। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई है। चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी दे दी गई है। हवाई हमला हो सकता है। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, बाहर नहीं आना है। चंडीगढ़ पे आपको बता दें कि लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लगातार चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक की आशंका है और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि घरों के अंदर रहिए, घरों के बाहर अभी मत निकलिए, ड्रोन अटैक हो सकता है। लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ में। तो देखिए, इससे पहले जो भी ड्रोन अटैक हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि वो फिसड्डी साबित हुए कर्नल साहब, अभी एक बार फिर से ये हमने देखा है कि चंडीगढ़ में ये अलर्ट कर दिया गया है कि लोगों से कह दिया गया है कि घर के अंदर रहिए। हालांकि एहतियात के तौर पर ही बहुत जरूर होता है लोगों से कहना कि पैनिक ना हो जाए कहीं लोग। अभी क्या है कि पाकिस्तान में डेस्परेशन हो गया है। जितने भी ड्रोन अभी तक किए हैं बिल्कुल सारे गिराए गए हैं, ये भी गिराया जाएगा, क्योंकि क्या है कि इनके पास कुछ अभी बचा नहीं है और जो भी कुछ ये हमारी तरफ भेजेंगे इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अभी ये चंडीगढ़ की तरफ ड्रोन कैसे आ गया है, कितना ऊपर है नीचे है, इसको देखना होगा, लेकिन ड्रोन इतना अंदर आ गया है तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और डिस्ट्रॉय हो गया होगा। ये आपको ताज़ा खबर खैर मिल रही है, बट आई एम श्योर ये डिस्ट्रॉय हो गया होगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि अब यही छुटपुट करेगा, ये सिविलियन टारगेट करेगा। उसने एयरफील्ड ट्राई कर लिए। इसके पास जो स्पेक्टर और हथियार है वो ज़्यादातर अब क्या है, 1-2 दिन और बचा है। आपको पता है इनके फ्यूल नहीं है, ATF नहीं है जेट्स के लिए। सर ये बौखलाहट है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखा रही है कि अब कुछ भी, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर है, कि कुछ भी करे, पत्थर ही क्यों ना फेंक दे, लेकिन एक बार उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो यही हालत अभी पाकिस्तान की हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान अभी जो भी कुछ उनके पास है उसको सबको भेजेगा और सोचेगा जितना हम डैमेज कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। इट इज अ डेस्परेशन, और जब डेस्परेशन में आदमी सीधा नहीं सोच सकता है तो वो उल्टे सीधे इधर के टारगेट उधर का विच हैव नो मीनिंग, वो डिस्ट्रॉय होंगे और ज़्यादा उस पर वॉर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने टारगेट स्ट्रेटेजिकली आपने चूज करना